बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाएंगे वेलवेट स्लीव का डिज़ाइन और ये हम एप्लिक वर्क करेंगे और शर्ट के ऊपर भी इसी तरह से हम एप्लिक वर्क करेंगे। ये जो एप्लिक वर्क है ये हर फैब्रिक के ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे वेलवेट के शर्ट के ऊपर बना रही हूँ। आप इसे किसी भी कॉटन, लीलन या खद्दर के फैब्रिक के ऊपर भी आप इसे बना सकते हैं। मैंने कैनवस पेपर ली, इसकी जो लेंथ है 5 इंच है, वीथ जो है वो मैंने इसके स्लीव के अकॉर्डिंग टू इसकी वीथ रखी है। 16 इंच वीथ है इस कैनवस पेपर की। अब मैंने ये स्केल लिया और कैनवस पेपर के ऊपर वाली साइड पर और इस तरह से कैनवस पेपर की नीचे वाली साइड पर 1/2 इंच के मार्जिन से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम दोबारा से स्केल लेंगे और इस साइड पर इस तरह से हम बराबर, दोनों साइड से बराबर रखते हुए इस तरह से हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम ट्रायंगल में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इसी तरह से इस लाइन को मिलाते इसके ऊपर भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हम इनके सेंटर में ये स्पेस रखेंगे वो हम 9 इंच रखेंगे। ठीक है, इसके बाद दोबारा से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस साइड से भी, इस रुख में भी इसी तरह से हम, ठीक है, ट्रायंगल में लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर हम 9 इंच रखेंगे। ठीक है, जो कैनवस पेपर लाइन के दरमियान में जो कैनवस पेपर है सेंटर, वो हमने 9 इंच रखना है। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से हम 1 इंच के मार्जिन से, 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोबारा से। और इसी रुख में हम दोबारा से इसी तरह से पहले वाले प्रोसीजर से हम इस साइड पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हमने इस साइड पे लाइन ड्रॉ कर ली है, दूसरी साइड पर भी इसी तरह से 1 इंच के मार्जिन से इसी तरह से हम इस साइड पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से सारे कैनवस पेपर के ऊपर हम इसी तरह से जिगजैग में ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच के मार्जिन से करेंगे। इस तरह से हमने इन लाइंस को ड्रॉ कर लिए, इनके कॉर्नर हमने बना लिए इस तरह से। ठीक है, जैसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिकली इनके जो कॉर्नर वो बनते जाएंगे। देखिए, इनकी जो वीथ है वो 1 इंच है। ठीक है, 1 इंच के मार्जिन से हमने ये लाइंस ड्रॉ कर ली जिगजैग में। अब ये मैंने स्लीव का फैब्रिक लिया, वेलवेट का फैब्रिक है। ठीक है, स्लीव का फैब्रिक हम बॉटम वाली साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हैं, इसके ऊपर हम इस तरह से वेलवेट की फैब्रिक की बैक साइड पर हम इसे पेस्ट कर लेंगे। सेम कलर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी आप इस बुकरम के ऊपर रखकर इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास गोल्डन थ्रेड है। ठीक है, ये गोल्डन थ्रेड है, इसे मैं बॉबिन में फिल करूँगी। इसके साथ हम वेलवेट के स्लीव के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इस तरह से ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है ये गोल्डन थ्रेड। इसे मैंने बॉबिन में फिल कर ली इस तरह से और मशीन के ऊपर वाली साइड पर हम सादी नलकी लगा लेंगे सेम कलर की। और इसके बाद हम इसी तरह से इन लाइंस के ऊपर जिगजैग में एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। अब हम कंप्लीट इसी तरह से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। वन साइड पे करने के बाद दूसरी साइड पे सेम इसी तरह से हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे सब लाइंस के ऊपर। इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली इसके ऊपर। अब जो बॉटम वाली साइड पे हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा था, इसे हम इस वेलवेट की स्लीव की बैक साइड पर फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर हेमिंग कर लेंगे, यानी कि तरपाई कर लेंगे। इस तरह से मैंने हेमिंग कर ली है इसकी बैक साइड पे जो फैब्रिक था। अब ये मेरे पास पेपर है, ये मैंने पेपर लिया है। ठीक है, इसकी जो इस तरह से वेट है 8 इंच और लेंथ में ये 7.5 इंच है। आप बराबर भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इनके कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। 2 कॉर्नर फोल्ड करने के बाद दोबारा से हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे और फिर हम अगेन इसे इसी तरह से फोल्ड करेंगे। जब तक मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ बेल का जो बटन है वो भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह से हम एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। जिन्हें ड्राइंग नहीं आती वो भी बहुत आसानी से ये एप्लिक वर्क कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम इसे इसी तरह से आउटलाइन के ऊपर ही हम इसे इसी तरह से कटिंग कर लेंगे कंप्लीट। अब हम इसे इसी तरह से कटिंग कर लेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत सा एप्लिक वर्क रेडी होगा। ये स्लीव के अलावा आप पूरी शर्ट के ऊपर भी ये बना सकते हैं, वेलवेट की शर्ट के ऊपर भी बना सकते हैं, कॉटन, खद्दर, लीलन, हर फैब्रिक के ऊपर आप ये बना सकते हैं। ये इजीली मैंने एक ही टाइम में पेपर के ऊपर इसे कटिंग कर लिया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ नहीं किया। अब ये मैंने कैनवस पेपर लिया है और कैनवस पेपर के हम ऊपर हम इसे इस तरह से रखेंगे।
ठीक है, इस तरह से बराबर रखने के बाद हम इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। आप कैनवस पेपर इतना ही लीजिएगा जितना ये फ्लावर है। ठीक है, इसके बाद हम इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब इसके सेंटर में एक छोटा सा हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक ढक्कन लिया, इसके सेंटर में रखेंगे और इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। अब ये मेरे पास फैब्रिक है, ये मेरे पास रेशमी फैब्रिक है। ठीक है, ये गोल्डन वाली साइड है, ये शाइन वाली साइड है और इसकी जो बैक साइड है वो प्लेन साइड है। ठीक है, ये मसूरी का फैब्रिक है जिसके हम ट्राउज़र और शलवारें बनाते हैं। और इस तरह से इसकी बैक साइड पे मैंने आयरन करते हुए इसे पेस्ट कर लिया अब इस बुकरम को। अब हम इस तरह से इस आउटलाइन के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। उसी तरह से गोल्डन थ्रेड को मैंने बॉबिन में फिल कर लिया और हम इसी आउटलाइन के ऊपर इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लें कंप्लीट। अब हम इसी तरह से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी हो चुकी है इसके ऊपर। अब हम कावियाँ लेंगे और ये मेरे पास 30 वॉट का काविया है। ठीक है, ये 30 वॉट का काविया मेरे पास। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ठीक है, इस फ्लावर के सेंटर में उसे हम इस तरह से रिमूव करेंगे। अब जितना भी इस फ्लावर के सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कावी की मदद से इसी तरह से रिमूव कर लेंगे कंप्लीट। अब इस साइड से भी अब हम रिमूव करेंगे जो फैब्रिक है इसके सेंटर में। जब तक मैं इसे रिमूव करी आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से मैंने जो फैब्रिक है रिमूव कर लिया, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसके सेंटर में। अब ये स्लीव का फैब्रिक ले लेंगे और इस तरह से जो हमने फ्लावर अभी रेडी किया है इसे हम इस तरह से रखेंगे इसके सेंटर में। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे इस तरह से इसे। और इसकी बैक साइड पे इस तरह से हम ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद इसी तरह से इसके सेंटर में हम इसे रखते हुए अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद फिर हम सेम सादी नलकी के साथ जो फ्लावर जो फैब्रिक है मसूरी का, ठीक है, सेम सादी नलकी के साथ हम इसे आउटलाइन के साथ साथ स्टिच कर लेंगे कंप्लीट। इसी तरह से अब हम इसे स्टिच कर लेंगे कंप्लीट फ्लावर को। इस तरह से फिर हम इसे स्टिच कर लिया हमने। अब ये मेरे पास गोल्डन, ठीक है, सितारे, ठीक है, इन्हें हम इस तरह से इसके सेंटर में रखते हुए सुई की मदद से इन्हें भी स्टिच कर लेंगे। और ये मेरे पास लेस है, इसे हम कटिंग करके एम्ब्रॉयडरी की तरह भी इसे हम सुई की मदद से स्टिच कर सकते हैं। सेम इसे ऐसे सेम एज इट इज़ रखते भी हम इसे स्टिच कर सकते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। मैंने इसे इसी तरह से सेम एज इट इज़ रखते हुए सुई से स्टिच कर लिया। ठीक है, इसे मैंने सेपरेट कटिंग नहीं किया इसके लीफ को और फ्लावर को। और इनके सेंटर में इस तरह के जो सितारे में लेस थी वो भी मैंने फ्लावर के सेंटर में रखते इसे सुई की मदद से स्टिच कर लिया। इस तरह से हमारे स्लीव का जो डिज़ाइन है और शर्ट का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है एप्लिक वर्क में। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।